Friend, myself Dr. Vijay Shukla, and in this lecture we will discuss about how to find a particular integral if a differential equation have right side of sin ax or cos ax. तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल पर प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग के सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। के सेकेंड इफ f of d square y, this is sin ax or cos ax. अगर f of d square y ये sin ax और cos ax यानी डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो राइट साइड में sin ax या cos ax का टर्म रहता है। पहले लेक्चर में हमने e की पावर ax पर डिस्कस किया था। सेकंड है केस जब हमारे पास राइट साइड में साइन या कॉस का टर्म रहता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लिखते हैं 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन ax। ऐसे ही कॉस के साथ भी लिख सकते हैं, साइन ax और कॉस ax हो सकता है। हम लोग साइन के रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, सिमिलरली कॉस के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही कह सकते हैं। तो इनका कोफिशिएंट साइन का डी स्क्वायर में पुट करते हैं तो f ऑफ माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा साइन एक्स। तो ये चीज ध्यान रखना है कि साइन या कॉस के कोफिशिएंट केवल डी स्क्वायर में पुट होंगे, वो भी माइनस साइन के साथ। जैसे अगर आपके पास डी दे रखा है तो उसमें पुट नहीं होंगे, डी स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, डी क्यूब है तो डी इंटू डी स्क्वायर लिख देंगे और ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू डी, और डी की पावर 4 है तो इसको डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिख के बोलेंगे ए की पावर 4। तो इस टाइप से हम चेंजेस करेंगे, वैल्यू केवल डी स्क्वायर में पुट करेंगे, वो भी माइनस साइन के साथ। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि e की पावर ax अगर है तो d की कोई भी पावर हो सब में पुट कर देंगे, लेकिन यहां साइन और कॉस का अगर कोई कोफिशिएंट है राइट साइड में तो हम फिर डी स्क्वायर में ही पुट करते हैं और वो भी माइनस साइन के साथ पुट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर f ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 आ गया, f ऑफ माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, इफ अगर 0 नहीं है और नीचे डी का कोई टर्म नहीं बचा तो ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर f ऑफ माइनस ए स्क्वायर वैल्यू आपने रखी और ये 0 आ गया तो उस केस में हम न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में f ऑफ डी स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा f डैश ऑफ डी स्क्वायर और साइन ax। फिर से साइन का कोफिशिएंट डी स्क्वायर में पुट करेंगे माइनस साइन के साथ, तो ये आ जाएगा x 1/f डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर एंड साइन ax। फिर से चेक करें, अगर f डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है तब तो क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आ जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 के बराबर होती है तो फिर से न्यूमरेटर में x एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में f डैश डी स्क्वायर का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये बन जाएगा f डबल डैश डी स्क्वायर और साइन ax, और फिर से साइन का कोफिशिएंट f डैश डबल डी स्क्वायर में डी स्क्वायर की ये पुट करेंगे वो भी माइनस साइन के साथ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1/f डबल डैश माइनस का डी स्क्वायर इंटू साइन ax। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक या तो डिनोमिनेटर में डी का टर्म खत्म नहीं हो जाता, पहली चीज। दूसरी चीज, या यहां पर कोई ये डी स्क्वायर 0 होना बंद हो जाए, तब फिर हमारे यहां प्रोसेस ये स्टॉप हो जाएगी। अगर फिर 0 आ जाता है तो फिर से x मल्टीप्लाई और एक करेंगे और नीचे इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर ए स्क्वायर बन जाएगा तो नीचे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये प्रोसेस है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने की। अगर राइट साइड में साइन ax या कॉस ax का टर्म दे रखा होता है तो इस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, इस प्रोसेस से सिंप्लीफाई करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को इसकी हेल्प से जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहला लेते हैं। सबसे पहले जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड में साइन ax या कॉस ax या दोनों में से कोई एक का टर्म दे रखा है तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नोट कर लें,
इवेलुएट करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड प्लस का 9y, दिस इज इक्वल टू साइन 2x एंड प्लस का cos 2x। इसे सिंप्लीफाई करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 9y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लीनियर है क्योंकि हर एक टर्म की यहां पर डिग्री 1 है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर दे रखी है और ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करके दिखाएं। राइट साइड में साइन 2x प्लस का cos 2x दे रखा है। देखें जरा सॉल्यूशन, तो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें पता है y बराबर हमारे पास होता है CF एंड प्लस का PI, तो यहां पर सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में ध्यान रखें, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, y की जगह 1 रखते हैं, dy बाई dx की जगह हम m रखते हैं और d2y ओवर dx स्क्वायर की जगह हम m स्क्वायर रखते हैं और राइट साइड में कुछ भी लिखा हो उनकी जगह पर 0 रखते हैं। तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3i। इसको इधर ले जाएंगे तो m बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9 और यहां m बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3i। तो ये आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। हमने बताया था, पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर 1 में, कि अगर हमारे पास m की वैल्यू आती है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, मींस इमेजिनरी टाइप की वैल्यू आ जाती है जिसमें इमेजिनरी पार्ट है, तो CF इसका हो जाएगा e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x एंड प्लस का C2 sin बीटा x। यहां पर अल्फा की जगह 0 दे रखा है और बीटा की जगह 3 दे रखा है, तो CF बन जाएगा इट इज इक्वल टू e की पावर 0x C1 cos 3x एंड प्लस का C2 sin 3x। तो ये आपका CF बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल आएगा। इसके बाद हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, मींस PI निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां पर होगा 1 अपॉन, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए d2y बाई dx स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं d स्क्वायर और y की जगह m रख देते हैं, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर प्लस का 9 और जितने भी टर्म हैं उनको d स्क्वायर प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक आ जाएगा साइन 2x प्लस का 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 और आ जाएगा cos 2x। यह कहें कि d स्क्वायर प्लस 9 वाला टर्म दोनों को डिवाइड कर दें, तो साइन 2x के अपॉन में भी डी स्क्वायर प्लस 9 और cos 2x के अपॉन में भी डी स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म यहां पर साइन के साथ x के साथ x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहां 2 पुट करें डी स्क्वायर में और यहां भी 2 पुट करें डी स्क्वायर में, लेकिन साइन माइनस होने चाहिए, तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, डी में 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर और माइनस एंड प्लस का 9 साथ में आ जाएगा साइन 2x प्लस का 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस प्लस का 9 इंटू cos 2x आ जाएगा, -4 प्लस का 9, तो -4 प्लस का 9 बन जाएगा 5। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका निकल आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 साइन 2x। यहां पर भी -4 प्लस 9 बन जाएगा प्लस का 5, तो 1 अपॉन 5 cos 2x। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू CF एंड प्लस का PI, तो y बराबर यहां बन जाएगा CF की वैल्यू जो आपने पहले निकाली थी। CF की वैल्यू है e की पावर 0x और e की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, तो यहां पे बचेगा C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस का 1 अपॉन 5 sin 2x एंड प्लस का 1 अपॉन 5 cos 2x।
तो इस टाइप से आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। अगर राइट साइड में साइन या कॉस का टर्म दे रखा है तो इस टाइप से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ऐसे इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकलेगा। तो इवेल्युएट वैल्यू आपको निकालनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन अब दे रखी है हमारे पास डी स्क्वायर प्लस का 4, तो ये दे रखी है डी स्क्वायर प्लस का 4y, दिस इज इक्वल टू साइन 3x एंड प्लस का cos 2x वेयर कैपिटल D इक्वल टू होता है d अपॉन dx। तो कैपिटल D की वैल्यू यहां पर दे रखी है, दिस इज d अपॉन dx के बराबर है। तो d स्क्वायर y बराबर हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहां पर कैपिटल D के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, तो कैपिटल D के फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। प्रोसेस वही है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है और कोफिशिएंट इसके कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम CF प्लस PI मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें। CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी स्क्वायर ये रखेंगे m प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहां से आएगा m की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 4, सॉरी m स्क्वायर था तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4। तो m की वैल्यू यहां से निकल के आएगी प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 और माइनस 1 का अंडर रूट आई। तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2i। अब यहां से CF निकालेंगे। तो CF बराबर हो जाएगा इट इज e की पावर 0x c1 cos 2x एंड प्लस का c2 sin 2x। यही CF की वैल्यू निकल आएगी। CF के बाद हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें, क्योंकि हमारे पास y बराबर होता है, हमें इवेल्युएट करना है, मींस y की वैल्यू निकालना है, और y बराबर होता है CF प्लस PI। तो CF आपका आ गया, जैसा जो फार्मूला हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया था सेम वही फार्मूला है। अल्फा की जगह 0 तो e की पावर 0x और बीटा ये 2 तो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो CF आपका हो गया। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। CF के बाद हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो PI निकालते हैं। PI बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, दोनों को d स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करें, साथ में रहेगा साइन 3x एंड प्लस का 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, साथ में रहेगा cos 2x। अब देखें जरा, हमने बताया था अगर राइट साइड में साइन या cos का टर्म है तो सबसे पहले साइन का टर्म डी स्क्वायर में पुट कर दें, वो भी माइनस साइन के साथ। यहां cos का जो कोफिशिएंट 2x है ये 2d स्क्वायर में पुट कर दें, वो भी माइनस साइन के साथ। तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस प्लस का 4 इंटू साइन 3x प्लस का 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस प्लस का 4 इंटू cos 2x। 3 का स्क्वायर बनेगा -9, -9 प्लस 4 बनेगा माइनस का 5। तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन -9 प्लस 4 एंड साइन 3x प्लस, लेकिन यहां पर देखेंगे अगर तो -4 प्लस 4 दोनों आपस में 0 हो जा रहे हैं। डिनोमिनेटर क्योंकि यहां 0 हो जा रहा है तो हमने बताया था ये दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, इसलिए जब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हम उस केस में यहां पर इस वाले टर्म में उससे पहले वाले d वाले टर्म में x मल्टीप्लाई करेंगे और डी स्क्वायर प्लस 4 को एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2d और ये बन जाएगा cos 2x। -9 प्लस 4 बनेगा माइनस का 5। तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन -5 साइन 3x एंड प्लस का x अपॉन 2। d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, d 1 अपॉन d का मतलब d का इनवर्स मींस डिफरेंशिएशन का इनवर्स। तो डिफरेंशिएशन का इनवर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये 1 अपॉन d बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx।
cos 2x का इंटीग्रेशन कर दें तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, तो वैल्यू आ जाएगी पर्टिकुलर इंटीग्रल इट इज इक्वल्स टू sin 3x अपॉन -5 प्लस का x अपॉन 2 इंटू sin 2x अपॉन 2। यहां से y बराबर हम लिख लेंगे y इक्वल्स टू CF एंड प्लस का PI, तो y बराबर हो जाएगा CF की वैल्यू e की पावर 0x है, 0 e की पावर 0 1 होता है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x एंड माइनस का sin 3x अपॉन 5 एंड प्लस का x sin 2x अपॉन 4। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि डिनोमिनेटर हमारा यहां 0 हो जा रहा था 2 रखने पर, ये -4 प्लस 4 कैंसिल हो जा रहे थे, इस वजह से न्यूमरेटर में हमने x मल्टीप्लाई किया और इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आई और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन अगला वाला देखते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। बस ये ध्यान रखें, अगर डिनोमिनेटर आपका 0 आ रहा है तो न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये चीज ध्यान रखिएगा x मल्टीप्लाई है तो इसका इंटीग्रेशन से x का कोई लेना देना नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं और इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेशन में x cos 2x लिख देते हैं, फिर इंटीग्रेशन उनका गलत हो जाता है। तो जो x मल्टीप्लाई है उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए इवेल्युएट द क्वेश्चन, अब की बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर प्लस का 5d माइनस का 6y दिस इज इक्वल टू sin 3x प्लस का cos 2x वेयर कैपिटल D इक्वल्स टू d बाई dx। तो जो कैपिटल D की वैल्यू दे रखी थी वो d बाई dx है यहां पर। तो इक्वेशन दे रखा है इवेल्युएट d स्क्वायर प्लस का 5d माइनस का 6y इक्वल्स टू sin 3x प्लस का cos 2x, और जहां पे मेंशन है कि कैपिटल D इक्वल्स टू दे रखा है d बाई dx। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, हमारे पास y की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो पार्ट्स की जरूरत होगी, CF और PI की, क्योंकि राइट साइड में 0 नहीं है इसलिए CF के साथ साथ हम PI भी निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई की जगह रख दे एम स्क्वायर प्लस का 5 डी वाई की जगह रख दे एम माइनस का 6 वाई की जगह 1, और राइट साइड में कुछ भी हो उसकी जगह हम 0 रख देंगे। अब इसके फैक्टर निकालेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस का 6m माइनस का 6 बराबर 0। यहां से दो फैक्टर बना लें, एक ये और एक ये, तो इसको लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं m अगर बाहर करेंगे तो आएगा m प्लस 6 और -1 बाहर करेंगे तो आएगा m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से बन जाएगा दिस इंप्लाइज दैट m प्लस 6 एक ब्रैकेट में और m माइनस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू आ जाएगा 1 कामा -6। तो m की दो वैल्यू आ गई 1 कामा -6, तो यहां m आ गया 1 और m इक्वल्स टू आ गया -6। नाउ CF लिखें, क्योंकि हमारे पास दोनों रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं, तो हमने बताया था अगर हमारे पास रूट रियल हो और डिफरेंट हो, m1 m2 टाइप के हो, तो CF बराबर हो जाएगा C1 e की पावर m1x और C2 e की पावर m2x। e की पावर में इन वैल्यू को लिख देंगे तो CF बराबर होगा C1 e की पावर 1x और C2 e की पावर -6x। तो ये आपका CF निकल आएगा, क्योंकि यहां पर रूट्स आपके रियल आए थे इसलिए e की पावर में इस टाइप से लिख देंगे। CF के बाद एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड पार्ट निकालना है, मीन्स हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो PI निकालें पर्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज इक्वल्स टू राइट साइड वाले टर्म्स को डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 6, जो भी डेरिवेटिव्स वाले टर्म दे रखे हो y को छोड़कर, ये चीज ध्यान रखिएगा y से डिवाइड नहीं करना है,
y को छोड़कर इन टर्म्स से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1/d² प्लस का 5d माइनस का 6 इंटू साइन 2x एंड प्लस का 1/d² प्लस का 5d माइनस का 6 इंटू cos 2x। तो ये वैल्यू आ जाएंगी। अब इनको सिंप्लीफाई करें, मैंने पहले ही बताया था साइन या कॉस के कोफिशिएंट यहां पर 2 है और यहां पर भी यहां पर साइन में 3 दे रखा है और यहां 3 है और यहां पर कॉस में 2 दे रखा है। तो 3 को d² में पुट करेंगे माइनस साइन के साथ, 2 को d² में पुट करेंगे पहले लेकिन माइनस लगाकर, फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहां पर पाएंगे ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर, मीन्स 3 के स्क्वायर के आगे माइनस एंड प्लस का 5d माइनस का 6, साथ में रहेगा साइन 3x प्लस का यहां पर देखें तो 2 का स्क्वायर के आगे माइनस साइन एंड प्लस का 5d माइनस का 6 cos 2x यहां पर बन जाएगा। 3 का स्क्वायर हुआ 9 तो -9 माइनस 6, -9 माइनस 6 बन गया। 3 का स्क्वायर 9 क्योंकि माइनस बाहर लगा है तो -9 माइनस 6 बन गया माइनस का 15। तो वैल्यू आ जाएगी 1/5d माइनस का 15 इंटू साइन 3x प्लस का यहां पर भी सेम वैसे ही करेंगे। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 का स्क्वायर यहां पर -4 माइनस 6, तो -4 माइनस 6 दोनों सेम साइन में है, माइनस में, दोनों ऐड होके बना लेंगे -10। तो आएगा 1/5d एंड माइनस का 10 और साथ में आ जाएगा cos 2x। तो ये वैल्यू आ गई 5d माइनस 15, 5d माइनस 10। इन दोनों में आप अगर देखें तो 5 डिनोमिनेटर में कॉमन मिल रहा है तो 5 को कॉमन लेके बाहर कर दें। कॉमन इस वजह से ले रहे हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ा छोटे छोटे हो जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़े बड़े नंबर आने लगते हैं और 25 225 इस टाइप से आएंगे। तो इस वजह से क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 कॉमन है इसलिए 5 को यहां से ही बाहर कर लें और यहां से ही बाहर कर लें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/5 बाहर, ब्रैकेट में बचेगा 1/d माइनस 3। 5 चला गया तो 5d की जगह पर d और 15 की जगह पर 3 आ गया, साथ में आ गया साइन 3x एंड प्लस का यहां पर 5 कॉमन हमने लिया है तो आ जाएगा d माइनस 2 इंटू कॉस 2x। अब लेकिन साइन और कॉस के कोफिशिएंट यहां डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट हमने बताया था पहले ही केवल स्क्वायर में पुट होते हैं, ये नॉन स्क्वायर के साथ नहीं जाएंगे। अगर कोई टर्म स्क्वायर d² में है तभी जाएंगे और क्वेश्चन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है क्योंकि डिनोमिनेटर में d बाकी है, जब तक ये गायब नहीं होगा तब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। इस वजह से इन दोनों के कॉन्जुगेट से d² बनाने के लिए इन दोनों के कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो d माइनस 3 का कॉन्जुगेट होगा d प्लस 3 और यहां पर भी लिख दें d प्लस 3। d माइनस 2 का कॉन्जुगेट होगा d प्लस 2, यहां पर भी लिख दें d प्लस 2। तो ये वैल्यू कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इस टाइप से बना सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान से करें तो pi बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/5 वैसे ही d प्लस 3 साथ में रहेगा साइन 3x अपॉन, अब ये d माइनस 3 d प्लस 3 फार्मूला बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला बना a² माइनस b², तो इसको लिख सकते हैं d² माइनस 9 इंटू साइन 3x प्लस का d प्लस 2 और डिनोमिनेटर इंटू कॉस 2x, फार्मूला बना d माइनस 2 d प्लस 2 यानी d a माइनस बी a प्लस बी, तो बन गया d² माइनस 4, तो d² माइनस 4 यहां पे था cos 2x। साइन का अब देखिए डिनोमिनेटर में d², एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी आप इस ब्रैकेट के अंदर इसको साइन को मत ले जाइएगा, सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाइए, डिनोमिनेटर में इसका टर्म पुट करवाइए। तो साइन का यहां कोफिशिएंट 3 था, डिनोमिनेटर में d² के साथ 3 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/5 d प्लस 3, साथ में आएगा साइन 3x अपॉन 3 का स्क्वायर हुआ -9 -9
एंड प्लस का d प्लस 2 और साथ में आया cos 2x। यहां पर 2 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर वो भी माइनस साइन के साथ, यहां पर भी लिखे 3 का स्क्वायर और माइनस साइन के साथ माइनस का 4 हुआ। दिस इज इक्वल्स टू 1/5। साइन 3x को अब अंदर ले जाएं तो साइन 3x का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, यह आ जाएगा 3 cos 3x एंड प्लस का 3 साइन 3x। जब साइन 3x को अंदर ले जाएंगे तो साइन 3x का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, साइन 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 cos 3x और 3 से साइन 3x मल्टीप्लाई होगा तो 3 साइन 3x अपॉन में -9 बन जाएगा माइनस का 18। ऐसे ही प्लस यहां पर भी cos 2x को अंदर ले जाएं तो cos 2x का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, माइनस का 2 साइन 2x एंड प्लस का 2 cos 2x और डिनोमिनेटर में आएगा -4 माइनस का 8 बन जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें, यहां से 3 कॉमन लेके 18 से डिवाइड करें, यहां से 2 कॉमन लेके 8 को डिवाइड करें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, जब हम यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos 3x प्लस का साइन 3x अपॉन 1/5 भी था तो 1/5 लिख लें और माइनस का 6 एंड यहां पे प्लस, इसको प्लस वाले को पहले लिखे और 2 कॉमन लेंगे तो आएगा cos 2x माइनस का साइन 2x अपॉन में आ जाएगा माइनस का 4। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। लास्ट में हम लिखते हैं y बराबर CF प्लस पी तो कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। तो लास्ट में यहां पर लिख दें y इक्वल्स टू CF प्लस पी तो y बराबर बन जाएगा, हमारा होता है CF प्लस पी तो y बराबर लिख देंगे CF एंड प्लस का पी तो y बराबर होता है CF की वैल्यू यहां पर है C1 e की पावर x, 1 इंटू x का मतलब x एंड प्लस का C2 e की पावर -6x और यहां पर इक्वल्स प्लस का 1/5 या 5 को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगी यहां पर माई प्लस का 1/5 बाहर ही रखें, एक ब्रैकेट में आएगा cos 3x एंड प्लस का साइन 3x अपॉन -6 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा, यहां पर लिख सकते हैं प्लस का cos 2x माइनस का साइन 2x अपॉन माइनस का 4। चाहे तो आप 5 को अंदर भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ के तैयार करें। एक और जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं और उसे कैलकुलेट करते हैं। इवेल्युएट क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है, इस वजह से उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे जिससे कि आसानी से उसके रिजल्ट निकल सके। इवेल्युएट क्वेश्चन दे रखा है, इवेल्युएट की जगह सॉल्व दे रखा है, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2 dy ओवर dx प्लस का 10y एंड प्लस का 37 साइन x बराबर साइन 3x इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड फाइंड वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू π/2 x equals to π/2 being given that y equals to 3 comma dy over dx equals to 0 when x इक्वल्स टू 0। कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, प्लस इसमें कंडीशंस भी दे रखी है। कंडीशन देने का सिंपल सा एक मतलब है कि आपको जो कांस्टेंट आते हैं CF में C1 और C2
उनकी वैल्यू निकालना रहता है विद द हेल्प ऑफ दीज कंडीशन। और फिर कह रहा है कि y की वैल्यू निकालिए कि आपके पास बताइए y की वैल्यू x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर क्या होगा। तो क्वेश्चन 3 पार्ट में है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा पहले समझ लें क्या क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले कह रहा है इसको सॉल्व करिए, मीन CFPI की हेल्प से y की वैल्यू निकालिए। फिर कह रहा है x इक्वल्स टू 0 पर कंडीशन दे रखा है कि y की वैल्यू 3 है, dy बाई dx बराबर 0 दे रखा है। मीन्स दो कंडीशन दे रखी, इसलिए दो कांस्टेंट जो आपके पास C1 C2 आते हैं उनकी वैल्यू निकलवाएगा। वैल्यू निकालने के बाद जब y में कोई कांस्टेंट नहीं बचेगा तब कह रहा है कि y की वैल्यू निकालिए एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर। तो पाई बाई 2 पर y की वैल्यू भी पूछ रहा है, ये लास्ट चांस है इसमें। चलिए खैर सिंप्लीफाई करते हैं तीनों पार्ट से और इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए ध्यान से कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट हम यहां ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर के पर m स्क्वायर प्लस का 2m। सबसे पहले यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने से पहले इस वाले टर्म को जो 337 sin 2x है इसको राइट साइड में ले जाते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहां तक दे रखी y के टर्म तक, ये x का टर्म है इसलिए इसको अलग कर देते हैं। तो हेयर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2dy बाई dx एंड प्लस का 10y। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y के पार्ट में, जो x का पार्ट है उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो -37 sin 3x आएगा। अब इस इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस का 2m एंड प्लस का 10 बराबर 0। राइट साइड में कुछ भी हो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने में 0 रख देंगे। m की वैल्यू निकालें तो m की वैल्यू निकालने के लिए सीधेचार्य फार्मूला यूज करेंगे, -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का 40 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 4, यहाँ पे 10 इंटू 4 बन जाएगा 40 36 बन जाएगा। 40 माइनस 4 36 का अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 6i अपॉन 2, या इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 3i। तो यहां पर m की वैल्यू निकल आएगी श्रीधराचार्य फार्मूले से -1 एंड प्लस माइनस 3i। फार्मूला हम लोग जानते हैं -b प्लस माइनस ये होता है m इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पर x की जगह m दे रखा है, a की जगह 1, b की जगह प्लस का 2 और c की जगह 10, तो m बराबर आएगा -1 प्लस माइनस 3i। cf लिख दें। अब यहां पर रूट्स इमेजिनरी है, अल्फा की वैल्यू 1 है तो e की पावर -1x, c1 cos 3x एंड प्लस का c2 sin 3x बन जाएगा। तो एक पार्ट आपका निकल आया y का जिसमें कांस्टेंट टर्म है c1 और c2, तो e की पावर -x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x आ गया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर में 1 अपॉन डी स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर के पर डी स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 10, इसको डिवाइड कर देंगे -37 sin 3x से। तो -37 sin 3x को डिवाइड करेंगे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 से, लेकिन साइन का कोफिशिएंट ऑलवेज डी स्क्वायर में पुट करते हैं माइनस साइन के साथ। तो टर्म हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू -37 बाहर कर ले तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 10 इंटू साथ में बचेगा साइन 3x। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो माइनस का 9 प्लस का 10 बचेगा प्लस का 1, तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू माइनस का 37 1 अपॉन 2d एंड प्लस का 1 और साथ में रहेगा साइन 3x। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, 2d प्लस 1 का कॉन्जुगेट होगा 2d माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2d माइनस 1 न्यूमरेटर में और 2d माइनस 1 डिनोमिनेटर में। दोनों के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला बनाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2d का स्क्वायर बन जाएगा 4d स्क्वायर
और -1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो वैल्यू यहां से आ जाएगी -37 2d -1 इंटू साइन 3x अपॉन 4d स्क्वायर माइनस का 1। अब डी स्क्वायर नीचे आ गया, यहां पर डी स्क्वायर खत्म हो गया था, अब फिर से डी स्क्वायर आ गया, तो इसलिए साइन का कोफिशिएंट हम डी स्क्वायर में पुट कर देंगे। साइन का कोफिशिएंट जब हम डी स्क्वायर में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 37, साथ में आएगा 2d माइनस का 1 साइन 3x और अपॉन में आ जाएगा 4 इंटू -3 का स्क्वायर -1। दिस इज इक्वल्स टू, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां बन गया, दिस विल बी -37 साइन 2x को, अब डिनोमिनेटर में देखिए d का टर्म खत्म हो गया है, तो साइन 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2d इंटू साइन 3x माइनस का साइन 3x अपॉन में बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36, तो आ जाएगा माइनस का 36 माइनस का 1, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आ गया दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 37 माइनस के 37 से कैंसिल, साइन 3x का डिफरेंशियल 3 कॉस 3x, 3 इंटू 2 बन जाएगा 6, तो आएगा 6 कॉस 3x एंड माइनस का साइन 3x। दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। y इक्वल्स टू हम लिखते हैं CF एंड प्लस का PI, तो y बराबर होगा CF की वैल्यू e की पावर -x ब्रैकेट में C1 cos 3x प्लस का C2 sin 3x एंड प्लस का 6 cos 3x माइनस का sin 3x। तो ये y की वैल्यू आ गई। एक पार्ट आपका यहां पर कंप्लीट हो गया, y की वैल्यू कांस्टेंट के साथ आपने निकाल ली, e की पावर -x C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस का 6 cos 3x माइनस sin 3x, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब उसके बाद हम कंडीशन यूज करेंगे, कह रहा है y की वैल्यू π/2 पर निकालिए, तो अभी आप π/2 पर वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास कंडीशन दे रखी है C1 और C2। सबसे पहले देखें x इक्वल्स टू जब 0 रखते हैं तो कह रहा है y इक्वल्स टू 3 बन जाता है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें एट x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 0 पर दिस इज इक्वल्स टू x बराबर 0 पुट करेंगे तो आएगा e की पावर -0, e की पावर 0 होता है 1, x बराबर 0 पुट करेंगे तो आएगा cos 0 की वैल्यू 1, तो C1 इंटू 1, 0 पुट करेंगे तो आएगा sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो प्लस का 0 एंड प्लस का 6, यहां पर 0 पुट करेंगे तो आएगा cos 0 की वैल्यू होती है 1 एंड -0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0। यहां से वैल्यू निकालें y0, तो y0 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3, तो y0 यानी x बराबर 0 पर y की वैल्यू है 3, तो 3 इक्वल्स टू आ जाएगा C1 प्लस का 6, यहां से प्लस का 6 दूसरे साइड में ले जाएं तो C1 बराबर आ जाएगा माइनस का 3, तो C1 की वैल्यू आ गई माइनस का 3, C1 की वैल्यू -3 यहां पर पुट कर दें तो y बराबर आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू e की पावर -x, या वैल्यू ना पुट करें, C1 की वैल्यू आपने निकाली है, y का एक बार डिफरेंशिएशन करें क्योंकि dy/dx की वैल्यू इसने दे रखी है 0 के बराबर है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करें तब x बराबर 0 करें। नाउ dy/dx निकालें, तो dy/dx निकालते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। यहां पर x के दो फंक्शन है, फार्मूला लगेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, e की पावर सबसे पहले -x का डिफरेंशिएशन होगा, इन दोनों इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, तो e की पावर -x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर x, और ये कांस्टेंट हो जाएगा C1 cos 3x एंड प्लस का C2 sin 3x कांस्टेंट बन गया, प्लस अगली बार e की पावर -x कांस्टेंट होगा और इन वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos 3x का डिफरेंशियल -3C1 sin 3x एंड प्लस का
3c2 साइन 3x का 3c2 cos 3x। ये ब्रैकेट के डिफरेंशियल कंप्लीट हो गए एंड प्लस का यहां cos 3x का डिफरेंशियल तो आएगा माइनस का 6 इंटू 3 साइन 3x और साइन 3x का डिफरेंशियल -3 इंटू cos 3x। इसमें वैल्यू पुट कर दें एट x बराबर 0। तो एट x बराबर 0 जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू आएगी हमारे पास, इट विल बी, जब x बराबर 0 हम पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है, दिस इज dy बाई डी एक्स एट x बराबर 0, dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x बराबर 0। जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, पहले माइनस लगा है तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहां पर cos 0 1 होता है तो वैल्यू आ जाएगी c1। यहां पर sin 0 0 होता है तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 0। यहां से e की पावर -0 में x बराबर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी प्लस का 1। यहां पर sin 0 है इसलिए ये पूरा टर्म 0 तो आएगा ब्रैकेट में माइनस का 0 प्लस यहां पर cos 0 है तो आ जाएगा प्लस का 3c2 और यहां से बन जाएगा माइनस का 6 इंटू 3 18 और ये टर्म 0 क्योंकि sin 0 0 होता है, cos 0 1 है तो इसलिए वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। तो यहां से वैल्यू आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 0 और क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x बराबर 0 पर दे रखा था 0, तो वैल्यू आएगी -c1, यहां से वैल्यू आई प्लस का 3c2 और माइनस का 3, तो ये वैल्यू आ गई -c1 प्लस का 3c2 माइनस का 3, c1 की वैल्यू -3 यहां पर रख दें तो 0 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 प्लस 3c2 इक्वल्स माइनस का 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, यहां से c2 बराबर निकल के आ जाएगा 0। तो c1 की वैल्यू आ गई -3 और c2 की वैल्यू आ गई 0। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी विदाउट कांस्टेंट c1 एंड c2। तो यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पर लिख लें क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी थी फ्रॉम 1, y बराबर हो जाएगा c1 की वैल्यू -3 है तो आएगा e की पावर -x और माइनस का 3 cos 3x, c2 की वैल्यू 0 है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 6 cos 3x एंड माइनस का sin 3x। तो वैल्यू आ गई -3 cos 3x प्लस का 6 cos 3x माइनस का sin 3x। ये y की वैल्यू आ गई विदाउट कांस्टेंट c1 एंड c2। एक चीज और रह रही है, अभी कह रहा है y की हमें वैल्यू निकाल के बताइए व्हेन x इक्वल्स टू π/2 है। तो ये तो y की वैल्यू आ गई, लेकिन y की वैल्यू x की जनरल वैल्यू के लिए है, x इक्वल्स टू π/2 के लिए हम और वैल्यू निकालेंगे। तो एट x इक्वल्स टू π/2 y इक्वल्स टू बन जाएगा, जब π/2 रखेंगे तो cos 3π/2 cos 3π/2 0 होता है तो पहला टर्म 0 एंड प्लस का 6 सेकेंड टर्म भी 0 क्योंकि यहां पर भी cos 3π/2 cos 8π/2 0 होता है, माइनस का sin 3π/2, sin 3π/2 की वैल्यू होती है -1 तो y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का -1 बराबर 1। तो y बराबर होगा 1 जब x बराबर होगा π/2। तो x बराबर π/2 पर y की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इनको प्रैक्टिस करें और आसानी से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस थोड़ा प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।